हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल माई टीवी माई नोट्स पे। मेरा नाम श्वेता सिंह है। मेरे चैनल पे वो सारे जीके लिस्टेड है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर्स के जीके भी मेरे चैनल में लिस्टेड है, दिए गए हैं। ठीक है। और आज के वीडियो में भारतीय संविधान के 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके पढ़ेंगे। तो चलते हैं, बढ़ते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? किस देश से हुआ था लिखित संविधान का प्रारंभ? ऑप्शन है जापान, भारत, ब्रिटेन या अमेरिका। तो याद रखिए, अमेरिका देश से हुआ था लिखित संविधान का प्रारंभ। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय चुनाव के अंतर्गत प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था प्रथम आम चुनाव? तो याद रखिए, भारतीय चुनाव के अंतर्गत प्रथम आम चुनाव हुआ था 1952 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा गया है? किसे कहा गया है भारतीय संविधान का संरक्षक? तो याद रखिए, भारतीय संविधान का संरक्षक कहा गया है सर्वोच्च न्यायालय को। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? कौन थे नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष? तो याद रखिए, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? कौन थी भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त? तो याद रखिए, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी BS रामादेवी। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भाषाई के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? किस राज्य का गठन हुआ था भाषा के आधार पर सर्वप्रथम? तो याद रखिए, भाषाई के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? किसने कहा है संविधान को एक पवित्र दस्तावेज? तो याद रखिए, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज BR अम्बेडकर ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है? किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है? तो याद रखिए, अनुच्छेद 324 में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में उच्च न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था? किस तिथि में हुआ था? तो याद रखिए, भारत में उच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी के गठन के बाद इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कौन थे प्रथम अध्यक्ष? भारतीय जनता पार्टी के गठन के बाद प्रथम अध्यक्ष थे AB वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा वित्त विधेयक सदन में पेश किया जाता है। कौन से सदन में पेश किया जाता है? लोकसभा में पेश किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष? तो याद रखिए, स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में संसद ने भारतीय संविधान अपनाया? कौन से वर्ष में संसद ने भारतीय संविधान अपनाया था? तो याद रखिए, 1950 में अपनाया था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? कौन थे भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल? तो याद रखिए, भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे C राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है,
कौन सी भाषा संविधान की 8वीं सूची में नहीं है? कौन सी भाषा संविधान की 8वीं सूची में नहीं है? तो याद रखिए 8वीं सूची में जो नहीं है वो भाषा है भोजपुरी। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जीके जीएस के साथ जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।